टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी प्रेक्षपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। इसका सदस्य बनने से भारत उच्च मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने और रूस के साथ संयुक्त उपक्रम करने के योग्य हो जाएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का उद्देश्य मिसाइल, संपूर्ण रॉकेट प्रणाली, मानव रहित हवाई यान तथा 500 किलोग्राम भार को कम से कम 300 किलोमीटर तक ले जाने वाली तकनीक और जनसंहार के हथियारों की आपूर्ति के प्रसार को रोकना है। विदेश सचिव एस जयशंकर आज सियोल में MTCR अध्यक्ष समूह फ्रांस, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग की उपस्थिति में प्रवेश संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि भारत ने इसकी सदस्यता के लिए पिछले साल आवेदन किया था और इस संबंध में सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। In the past also we have tried to join restrictive regimes, so to speak. We applied for membership of the Shanghai Cooperation Organization. We applied for membership of the Missile Technology Control Regime. At that time many people said we will never get it. And we applied more than 10 years ago. But in this week alone we have got membership of SCO, and on Monday we are going to become full members of the Missile Technology Control Regime. So as I said, there are some processes which take longer. I would evaluate the NSG membership process in that category. और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा। कमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत पहले शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना और अब MTCR का सदस्य बनने जा रहा है, तो वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार अहम हो रही है। लेकिन MTCR, आज की बड़ी खबर है कि किन मायनों में MTCR से भारत को फायदा होगा, क्या लाभ उठा सकता है भारत इस सदस्यता से? देखिए, इससे ये बहुत ही एलिटिस्ट ग्रुप है, इसमें बहुत ही कम देश हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको बहुत ही कम देशों ने के पास है। यूरोप के कुछ देश हैं, फिर उसके अलावा रशिया है, चाइना है। जी, 34 देश हैं इसके सदस्य और भारत 35वां बन रहा है। बन जाएगा आज। तो ये एक, मैं समझता हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात भारत के लिए नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है और काफी समय से हम लोग चाह रहे थे कि इसकी सदस्यता के लिए, लेकिन कभी कुछ न कुछ रोड़े उसमें आ जाते थे। अब की जो विजिट थी प्रधानमंत्री की, खासतौर से अमेरिका की, उसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। जी, लेकिन कमर जी, ये सारे जो देश हैं, ये सब वो देश हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिनके पास है, और भारत को भी अब ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इन मायनों में भारत के लिए क्या लाभ हो सकता है इस MTCR की सदस्यता का? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो भारत ऑलरेडी पहले से बहुत टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसने ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल्स बना रखी हैं और ज्वाइंट कोलैबोरेशन में भी दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है, अब और देशों के साथ काम कर पाएगा। दूसरी चीज ये भी नहीं, बल्कि ट्रेड भी कर पाएगा इसका। वियतनाम है, उसके अलावा कई एक देश हैं जो भारत से चाहते हैं कि मिसाइल खरीदना, जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ऑलरेडी डिमांड्स हैं। ये वो देश हैं जो दूसरे देशों से चिंतित रहते हैं, हमेशा उनकी सिक्योरिटी पे थ्रेट है। हमारे मित्र देश हैं, उनको हम ये सप्लाई भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और फिर उसके अलावा ये कि वो मटेरियल हमको उपलब्ध हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरत होती है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसका डुअल यूज भी होता है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। फिर दूसरी तरफ SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन कमर जी, हम ये मानकर चलते हैं कि जहां एक और हम मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, यानी जैसे ड्रोन जैसे जो मिसाइल है वो खरीद सकते हैं, तो वही दूसरे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को बेच भी सकते हैं दूसरे देशों को। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके जरिए NSG की सदस्यता का रास्ता भी खुल जाएगा? देखिए, NSG की सदस्यता का रास्ता ऑलरेडी खुल चुका है। चाइना अकेला बहुत समय तक नहीं रोक सकता भारत की मेंबरशिप। 5 देशों में से 4 UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लगभग दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि भारत इसका मेंबर बन जाए। मैं केवल उनकी 48 देश हैं जो इसके मेंबर हैं, उसके अलावा भी 25 देश हैं जो चाहते हैं कि भारत को इसको सदस्य मिले और भारत के साथ वो न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अफ्रीका के कई एक देश हैं, एशिया में कई एक देश हैं जो चाहते हैं। देखिए,
जो न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें केवल न्यूक्लियर वेपन नहीं है या ऊर्जा का सवाल नहीं है। भारत ने बहुत बड़ा काम किया है न्यूक्लियर मेडिसिन में जी। वो आइसोटोप्स बनाता है, वो इस मेडिसिन में उसका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत से देश चाहते हैं कि उसको इसमें भारत से को कुछ योगदान मिले, कोलैबोरेट करके इसको अपने देशों में भी लाना चाहते हैं और बहुत सस्ती ये टेक्नोलॉजी भारत उनको प्राप्त करा सकता है। कई अफ्रीका के देश हैं जिनके चाहते हैं। बांग्लादेश पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अपने मुल्क में लगाने जा रहा है, जिसके लिए वो बांग्लादेश के साइंटिस्ट और बांग्लादेश के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भारत ट्रेन करेगा, तो उनके यहाँ ऊर्जा जी कमल साहब, वाकई में काफ़ी बदलाव इससे आएंगे और जाहिर तौर पर भारत की जो छवि है, भारत की साख है, उसमें इजाफा होगा ही। साथ ही सामरिक जो ज़रूरतें हैं भारत की, उनको पूरा करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। समय की कमी है। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे को अच्छे से समझाने के लिए।